जिसका ऑफिस तोड़ा जा रहा है वो हिस्ट्री शीटर पिंकी राय, इसके खिलाफ दुर्ग जिले में 20 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं, चाहे वो हाफ मर्डर के हों, लूट के हों, अवैध रूप से वसूली करने के हों, या तमाम चीज़ों के 20 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। करोड़ों की ज़मीन पर बिना एक भी रुपया दिए ढाबा चल रहा था, अपने काम धड़ल्ले से चला रहा था पिंकी राय। और अब उसका जो ऑफिस है, जहां से ट्रेडिंग का काम चलता है, जहां से बिल्डिंग मटेरियल का सामान सप्लाई होता है, वहां पर भी बीएसपी ने बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई की है। ये वही दुकान है जहां पर लाकर पिटाई की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर सारी चीज़ें आपराधिक गतिविधियों को दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ में अब बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने वाले, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले किसी को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा था किस प्रकार से ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड के अपराधी अमित जोश के यहाँ, उसके साथियों के यहाँ पर किस प्रकार से बीएसपी ने बुलडोज़र कार्रवाई की थी, क्योंकि वो अवैध निर्माण करके जगह को एक्वायर करके रह रहे थे या नियम के विरुद्ध जाकर अपना घर बनाकर रखे थे, इसलिए उनके विरुद्ध जो है बीएसपी ने कार्रवाई की थी। बीएसपी की आज एक और कार्रवाई रिसाली नगर निगम क्षेत्र में हुई है, नेवई में। यहाँ पे उतई रोड में आपने ये नाम देखा होगा, राय ट्रेडर्स। दरअसल बता दूं आपको, इस राय ट्रेडर्स का मालिक पिंकी राय। कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें नगर निगम के एक कर्मचारी को पहले उसके घर से बाहर बुलाया जाता है, उससे मार पिटाई की जाती है, फिर XUV 700 में उसे बैठाकर इसी राय ट्रेडर्स में लाकर अंदर बैठाकर मारपीट की जाती है। और उसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट की जाती है कि उसकी हालत गंभीर हो जाती है। उस मामले में पिंकी राय को सज़ा भी हुई थी और सज़ा होने के बाद वो फिलहाल अभी छूट के बाहर है। ये उसी पिंकी राय, कुख्यात आरोपी हिस्ट्री शीटर पिंकी राय का ऑफिस है। इससे पहले उसके द्वारा बनाए हुए छत्तीसगढ़ फैमिली ढाबा को भी बीएसपी ने ध्वस्त किया है, क्योंकि उस जगह पर आपको बता दूं कि लगभग 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन को एक्वायर करके, कब्जा करके वहाँ पर ढाबा संचालन का कार्य हो रहा था। करोड़ों की ज़मीन पर बिना एक भी रुपया दिए ढाबा चल रहा था, अपने काम धड़ल्ले से चला रहा था पिंकी राय। और अब उसका जो ऑफिस है, जहां से ट्रेडिंग का काम चलता है, जहां से बिल्डिंग मटेरियल का सामान सप्लाई होता है, वहां पर भी बीएसपी ने बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई की है। क्योंकि आपको बता दूं कि ये भी जो है वो अवैध रूप से बनाए गए सारी चीज़ें हैं, और बीएसपी लगातार अवैध रूप से बनाए हुए अवैध निर्माण को या फिर अवैध कब्जाधारियों को बख्श नहीं रही है। वो लगातार बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और इस बुलडोज़र कार्रवाई के माध्यम से साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है कि जो भी गुंडा बदमाश लोग हैं, जो भी लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देते हैं या आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। विजय शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा था, गृह मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाई होते हुए दिख रही है। हमारे साथ पीआई आनंद शुक्ला सर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से पूरी कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है। आपको दिखा दूं कि ये जो पूरी ज़मीन है, यहाँ पर कब्जा करके घर जो ऑफिस बनाया गया था, बिल्डिंग मटेरियल का सामान सप्लाई होता था, वो सारी चीज़ों को अब ध्वस्त किया जा चुका है। लगातार बीएसपी की टीम, बीएसपी का अमला यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ में पुलिस विभाग का अमला भी मौजूद है। 3 थाने के टीआई मौजूद हैं, सीएसपी सत्य प्रकाश सर जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है, और उनके देख रेख में उनके सामने किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि जिसका ऑफिस तोड़ा जा रहा है वो हिस्ट्री शीटर पिंकी राय, इसके खिलाफ दुर्ग जिले में 20 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं, चाहे वो हाफ मर्डर के हों, लूट के हों, अवैध रूप से वसूली करने के हों, या तमाम चीज़ों के 20 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। और इसके खिलाफ जिला बदर की भी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें जिस प्रकार से ये बुलडोज़र चल रहा है, और बुलडोज़र क्योंकि पहले होता था कि थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करके समझाइश देके, नोटिस देके छोड़ दिया जाता था, मगर इसके बाद भी जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं वो हार नहीं मान रहे हैं, वो लगातार जो है इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है और पूरी तरीके से ध्वस्त करके पूरे ऑफिस को जो है ध्वस्त करके यहाँ से हटा दिया जाएगा। पूरे ज़मीन को खाली करने का काम बीएसपी कर रही है। बीएसपी अब एक्शन मोड में आ चुकी है, पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में आ चुकी है। अब आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ किसी भी प्रकार से नरमी नहीं बरती जाएगी। ये नमूना है जो आप देख रहे हैं, इससे पहले अमित जोश के घर, अंकुर शर्मा के घर, और अब पिंकी राय के घर। और ऐसे भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि मुकुल सोना, क्योंकि पिंकी राय और मुकुल सोना के बीच गैंग वॉर भी चलता है, कुछ साल पहले गोलीकांड भी हुआ था, मुकुल सोना वर्सेस पिंकी राय, और इसके जो आरोपी है मुकुल सोना के घर भी इस प्रकार की चीजें हो सकती है। अब क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। राय ट्रेडर्स है जिसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे बुलडोजर के माध्यम से सारी चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। और चाहे वो कांच लगे हो या कुछ भी चीज हो, एक लिमिटेड समय दिया जा रहा है कि आप अपने सामान को बाहर कर लीजिए, उसके बाद किसी भी चीज को बख्शा नहीं जा रहा है।
पूरे बिल्डिंग को गिरा करके यहाँ एक खाली भूमि बनाने की तैयारी है, और जिसके लिए जेसीबी जो है वो कार्रवाई कर भी रहा है और पूरी तरीके से तोड़ रहा है, चाहे वो कांच हो, चाहे वो पिलर हो, चाहे वो रॉड्स लगे हों, किसी भी चीज़ को बख्शा नहीं जा रहा। इससे पहले आप विजुअल में देखे होंगे कि किस प्रकार से पूरी की पूरी बिल्डिंग को नीचे गिरा दिया गया था, और अब यहाँ की बिल्डिंग मतलब पिंकी राय की दूसरी बिल्डिंग को गिराने का काम बुलडोज़र कर रहा है, जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है। और ये वही दुकान है जहाँ पर लाकर पिटाई की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहाँ पर सारी चीज़ें आपराधिक गतिविधियों को दिया जाता है, और अवैध होने की वजह से बीएसपी आज ये कार्रवाई कर रही है। नगर निगम का बुलडोज़र लगा हुआ है, नगर निगम रिसाली का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, और एक संयुक्त कार्रवाई चल रही है नगर निगम और बीएसपी और पुलिस प्रशासन द्वारा। और जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, और पूरी तरीके से इस जगह को ध्वस्त किया जाएगा। ट्रैक्टर लग चुके हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से जो बिल्डिंग मटेरियल था, जो सीमेंट था, उसको निकालने का काम जो है राइट रेडर्स के लोग कर रहे हैं, राइट रेडर्स के कर्मचारी जो है वो कर रहे हैं, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सामान हो सके उसे बचाया जा सके। लेकिन बुलडोज़र जो है वो अपनी गति से काम कर रहा है, अपनी गति से चल रहा है, और पिंकी राय के चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हों, जो भी अवैध रूप से होगा उन सभी चीज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। आप इस खबर के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की कार्रवाई को? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या जेसीबी की कार्रवाई, क्या बुलडोज़र की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में और होनी चाहिए, और इस प्रकार के जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जो अवैध वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ हो रही इस कार्रवाई को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद। बीएसपी के द्वारा लगातार बीएसपी प्रबंधन के द्वारा और इन्फोर्समेंट जो इनका वो है डिपार्टमेंट, उसके द्वारा लगातार पुलिस से बल की डिमांड की जा रही थी। नेवई भाटे में बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्वों के द्वारा अतिक्रमण कर और अपना बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बनाया गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो इनकी मांग पर आज पुलिस बल यहाँ पे सुरक्षा के लिए, इन्फोर्समेंट टीम जो है बिला स्टील प्लांट का, उसकी सुरक्षा के लिए और किस प्रकार की कानून व्यवस्था किसी निर्मित ना हो उसके लिए यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे इनके द्वारा पिंकी राय जो गुंडा बदमाश है नेवई थाना क्षेत्र का, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसको डीएसपी के अतिक्रमण दस्ते के द्वारा तोड़ा जा रहा है और डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है। इसके मामले कितने मामले दर्ज होंगे सर या दुर्ग जिले में? कितना पिंकी राय के खिलाफ लगभग 20 से ज़्यादा मामले कायम हैं, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे यहाँ पे अतिक्रमण हैं जिनको तोड़ने की कार्रवाई बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा की जा रही है। तो कितने ठिकानों पे अतिक्रमण कार्रवाई कराई जाएगी? अभी नेवई भाटा का आज है, तो भिलाई स्टील प्लांट के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वो लोग डिसाइड किए हैं कि उनको कहाँ कहाँ अतिक्रमण तोड़ना है, तो उसके अनुरूप उनके द्वारा कार्रवाई की जाए। कितना बल लगा? लगभग 35 से 40 के आसपास का स्टाफ है, 3 थाना प्रभारी है।